एक यानी फिर एक बारी यानी मतलबी है दुनिया, मतलबी है जमाना। तो आपके यार दोस्त जो हैं ये भी बड़े मतलबी हैं, मतलबी रिश्तेदार, मतलबी यार दोस्त। बीवी जो है ना वो हर वक्त समझाती थी अपने शोहर को, हाजी साहब को, कि हाजी साहब जान दो थोड़े रिश्तेदार थोड़े यार दोस्त बड़े मतलबी है, तुसी एवं इन्हां दे शादियां ते फजूल जेड़े ने पैसे उड़ांदे हो। किसी मुसल्ली की शादी, हाजी साहब बच्चे की शादी, हाजी साहब बेगम को फोन करें कि बेगम वहां चली जाना और 50,000 रुपए दे देना, लाख दे देना। रिश्तेदार की शादी, हाजी साहब बच्चों की शादी, हाजी साहब फिर बेगम को फोन करें कि वहां लाख रुपए, 50,000, 2 लाख दे देना। यानी इस तरह हाजी साहब ना पैसे उड़ाते थे। तो हाजी साहब की जो बीवी थी बड़ी समझदार थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला कर्ज से मर्ज़ से हमेशा महफूज रखे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें, ये आपके भाई की दिल से दुआ है, कह दें आमीन। नाजरीन, जो आज का वाक़या और स्टोरी है वो दो मियाँ बीवी के दरमियान पेश आने वाला वाक़या। यानी शोहर इतना मजबूर कि शोहर ने अपनी जायदाद जो है वो नीलामी के ऊपर लगा दी। वजह कि बीवी यानी अक्सर रोकती थी कि हाजी साहब ये आपके रिश्तेदार जो हैं ये बड़े मतलबी है दुनिया, मतलबी है ज़माना। तो आपके यार दोस्त जो हैं ये भी बड़े मतलबी हैं। तो हाजी साहब के ना जहन के अंदर एक गलत फहमी बैठी हुई थी कि लोग मेरी ना यानी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, जिसके पास जाओ हाजी साहब, हाजी साहब, हाजी साहब। ये असल में वो हाजी साहब की इतनी इज्जत नहीं करते थे जितने हाजी साहब के नोटों की इज्जत करते थे। नाजरीन, हाजी साहब ऐसे शरीफ नफ्स इंसान थे कि जो भी उसके पास जाता ना सऊदीया के अंदर, हाजी साहब उसको उम्रा भी करवाते, हाजी साहब उसकी मेहमान नवाजी भी करते, हाजी साहब के पास वो रिहाइश भी करते। जहाँ से भी लोग आते तो वो हाजी साहब के पास यानी ठिकाना बनाते। तो हाजी साहब समझने लग गए कि लोग जो है ना वो मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। हालांकि हाजी साहब का जो पैसा था ना उसकी इज्जत करते थे। मरासियों की शादी आ रही है, हाजी साहब बच्चों की शादी है, हाजी साहब ने बेगम को कहना बेगम 50,000 रुपए जो है ना दे देना। बेगम बेचारी जो है वो खामोश होकर दे देती थी। फिलहाल रिश्तेदारों की शादी है, बेगम वहां आपने 2 लाख रुपए दे देना है। यार दोस्तों की शादी आ गई है, बेगम वहां भी आपने लाख रुपए जो है वो दे देना है। बेगम बेचारी जो है वो समझाती रहती थी हाजी साहब को, लेकिन हाजी साहब समझते नहीं थे। नाजरीन, जब कोरोना का वक्त आया ना तो हाजी साहब छुट्टी आ गए 2 माह की पाकिस्तान। जब पाकिस्तान आए तो हाजी साहब 2 माह की छुट्टी आई, लेकिन कुदरत का निज़ाम ऐसा हुआ कि हाजी साहब को मजबूरन 3.5 साल यहाँ रहना पड़ा। तो इस दौरान हाजी साहब के पास जो पैसा था ना, कुछ हाजी साहब ने प्लाटों के ऊपर लगा लिया, कुछ कारोबार के ऊपर लगाया। हाजी साहब के पास पैसे खत्म हो गए। तो अब वापसी जाने का वक्त है। तो हाजी साहब को चाहिए 5.5 लाख रुपया। तो हाजी साहब के पास जाने के लिए पैसे नहीं है, टिकट के लिए पैसे नहीं है। तो बेगम ने कहा कि हाजी साहब आपके रिश्तेदार तो बहुत अच्छे हैं, ये तो मामूली सी रकम है, वो तो आपको 5.5 लाख क्या 5.5 करोड़ जो है वो भी दे देंगे। हाजी साहब आपने कल अपने रिश्तेदारों के पास जाना है, तो उनसे जाकर कहें कि वो आपको ना पैसे जो है ना वो दे दें। हाजी साहब नाजरीन यानी अगले दिन जो है ना वो अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं। तो हाजी साहब बड़ी मुश्किल जो है ना वो रिश्तेदारों से लाख रुपए जो है ना, किसी ने 5,000 दिया, किसी ने 10,000 दिया, किसी ने 50,000 दिया। यानी इस तरह जो है ना हाजी साहब की रकम जो है वो लाख रुपए बन गई, बड़ी मुश्किल। हाजी साहब को तो चाहिए 5.5 लाख रुपए। शाम को वापस आते तो बेगम ने कहा कि हाजी साहब मुझे उम्मीद है कि आपने तो करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया होगा। हाजी साहब कहते हैं बेगम को, क्यों मेरे साथ मजाक कर रही हो? तो बेगम ने कहा कि हाजी साहब आपके रिश्तेदार तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत अच्छे रिश्तेदार हैं, कितनी रकम हुई है? हाजी साहब कहते हैं बड़ी मुश्किल जो है वो लाख रुपए हुआ है। हाजी साहब आपके रिश्तेदारों के पास पैसा खत्म हो गए। खैर, हाजी साहब आपके दोस्त जो है ना वो बहुत अच्छे हैं, कल आप अपने दोस्तों के पास जाएं, वो मुझे उम्मीद है कि वो पैसे कर देंगे। हाजी साहब दूसरे दिन अपने निकलते हैं यार दोस्तों के पास। तो यार दोस्त जो है ना वो बड़ी मुश्किल
जिनकी शादियों पे भाई साहब लाख लाख रुपए जो है ना बच्चों की शादियों पे दे देते थे, वैसे ही सलामी के तौर पर। नाजरीन, कुछ 4-5 यार दोस्तों के पास गए तो उन्होंने 50,000 रुपए ना, किसी ने 5 दिए, किसी ने 10 दिया, 50,000 रुपए हुआ। बेगम ने कहा कि भाई साहब मुझे उम्मीद है कि पैसे मुकम्मल हो गए होंगे। भाई साहब कहते हैं 50,000 रुपए बड़ी मुश्किल हुआ। तो बेगम ने कहा कि एक काम करते हैं कि देखना कि आपके रिश्तेदारों और आपके यारों दोस्तों के पास जो है ना पैसे कैसे निकलते हैं। तो हाजी साहब ने कहा वो कैसे? हाजी साहब, कल आप ना अपनी ये कोठी जो है ना, ये कोठी और कुछ गाड़ियां जो है ना, ये नीलामी के ऊपर लगा दें। देखना कि आपके रिश्तेदारों और आपके यारों दोस्तों के पास पैसे कैसे निकलते हैं। हाजी साहब ने जी बाहर लिख कर लगवा दिए, कोठी बराए फरोख्त, गाड़ियां बराए फरोख्त। तो अब यार दोस्तों के फोन आने शुरू हो गए। हाजी साहब बाहर से फोन आए, जो जिनसे हाजी साहब पैसे मांगते थे वो कहते मैं हमारे पास पैसे नहीं है। वो कहें हाजी साहब ये कोठी जो है ना ये हमें देनी है, आपने गाड़ियां हमें देनी है। तो हाजी साहब ने कहा कल नीलामी होगी, नीलामी के वक्त आ जाना। नाज़रीन, उन्होंने अपने बंदे जो है ना वो भेजने शुरू कर दिए। रिश्तेदार आने शुरू हो गए। हाजी साहब हम आपके पड़ोसी हैं, अब आपके रिश्तेदार हैं, हमारा हक बनता है। हाजी साहब ने कहा कल 10 बजे जो है वो कोठी की नीलामी होगी, गाड़ियों की नीलामी होगी, वहां बात होगी। नाजरीन, जब सारे लोग आ जाते हैं ना नीलामी के ऊपर, ब्रीफ के शॉपर पैसों के पास पकड़े होते हैं, नकदी नगद। तो अब बेगम जो है ना अंदर से हाजी साहब को कहती कि इधर आए हाजी साहब, देखें ये शॉपरों के अंदर, ये बेगों के अंदर क्या है, कि ब्रीफ केस जो पकड़े हुए इनके अंदर पैसे हैं। हाजी साहब, मैं उस वक्त आपको समझाती थी, आप मेरी बात नहीं समझते थे, लेकिन अब देखें आपके रिश्तेदार भी सामने हैं, आपके यार दोस्त भी सामने हैं। तो बेगम ने कहा कि हाजी साहब फिक्र न करें, आपकी टिकट की जो पैसे हैं ना उसका बंदोबस्त हो गया है। बस आपने एक काम करना है कि बाहर जब निकलना है ना, इनसे सबसे पहले ये पूछना है कि ये पैसे कहाँ से आए। कल जब आपके पास मैं गया था तो उस वक्त तो आपके पास पैसे नहीं थे, ये पैसे कहाँ से आए, ये बात करनी है। और इनको कहना कि दफा हो जाइए यहाँ से, हमने कोठी भी सेल नहीं करनी, हमने गाड़ियाँ भी सेल नहीं करनी, यानी आइंदे से मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखानी आप लोगों ने। हाजी साहब बाहर निकलते हैं, सारे कहते हैं हाजी साहब हमारी जो है सबसे पहले हमारा हक बनता है, हमारा हक बनता है। हाजी साहब कितने की फरोख्त कर रहे हो? हाजी साहब ने कहा जी कि 2.5 करोड़। किसी यार दोस्त ने कहा कि जी 1.5 करोड़ ले लें। रिश्तेदारों ने कहा जी करोड़ ले लें, यानी 2.5 करोड़ की कोठी और करोड़ करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए जो पकड़ के आए हुए। तो हाजी साहब ने कहा यार कल आपके पास जब मैं गया था तो आपके पास पैसे नहीं थे, मेरे दोस्तों के पास बड़ी मुश्किल 50,000 रुपए निकले, मेरे रिश्तेदारों के पास बड़ी मुश्किल जो है वो लाख रुपए जो है वो इकट्ठा हुआ। तो अब ये करोड़ों रुपए जो है वो आपके पास कहाँ से आए? दफा हो जाओ, यहाँ से निकल जाओ, आइंदा से मुझे शक्ल नहीं दिखानी। नाजरीन, सारे यार दोस्त रिश्तेदार कहते कि हाजी साहब ने हमारे साथ हाथ कर लिया, बहुत बड़ी गेम कर दी। बेगम ने कहा कि हाजी साहब, यानी आपकी जो जाने की टिकट है ना उसके पैसे आपके जो है मेरे पास पड़े हैं, मैंने संभाल के रखे हुए हैं, यानी इसी मजबूरी के लिए मैंने संभाल के रखे थे। यानी अगर आप एक टिकट क्या 5.5 की, अगर आप 6, 7, 8, 10 टिकटें भी कहें उनके पैसे भी मौजूद हैं। कि बेगम गई अपने कमरे के अंदर, तो हाजी को जो है ना उसने फिर नोट निकाल कर दिए कि हाजी साहब ये लो, ये 5 लाख रुपए आपका रस्ते का, तो बकाया आपको और कितने चाहिए बताएं? लाख चाहिए, 2 चाहिए, 5 और चाहिए? उसने कहा कि हाजी साहब जो आप पैसे मुझे देते थे ना, मैं जहाँ ज़रूरत होती थी, मुझे पता था कि ये गरीब लोग हैं, ये मस्कीन हैं, वाकई ये हकदार हैं, उनको मैं देती थी। मैं अल्लाह के रास्ते में भी खर्च करती थी, मैं साथ साथ बचाती भी रही आपके मुश्किल वक़्त के लिए। ये पकड़े पैसे और जाएं। नाजरीन, फिर हाजी साहब को जो है ना वो जाके समझ आई कि मेरी बीवी उस वक़्त ठीक कहती थी। नाजरीन, बाज़ औक़ात जहाँ घर के अंदर यानी अकेला मर्द जो है वो हुक्मरानी करे ना, वो भी घर जो है वो सही नहीं चल सकता। जिस घर के अंदर अकेली औरत की हुक्मरानी हो वो घर भी जो है वो सही नहीं चल सकता। जिसके अंदर कई सरबराह हों, जिस घर के अंदर कई सरबराह हों, वो घर जो है वो भी ठीक से नहीं चलते। तो इसलिए घर के अंदर अगर
हुक्मरानी मर्द की है या औरत की, अगर मिलजुल कर काम करते हैं ना तो उन घरों के अंदर जो है वो खैर बरकत है, तो उन घरों के अंदर जो है वो मार नहीं पड़ती। मुझे उम्मीद है कि ये जो वाक़या और सबक मैंने आपको सबक के तौर पर सुनाया है ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, बेल के बटन को दबा के रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या नई स्टोरी जो है वो आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।